हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मां सरस्वती अकेडमी। आप सबको जैसे पता है, पंजाब पटवारी 2020 की वैकेंसी आने वाली है। तो उसके रिलेटेड हम स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट की आज इसमें पूरी डिस्कस करेंगे। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जो कि हर एग्ज़ाम में एक एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को कैसे हम निकालते हैं या कैसे निकाले जाते हैं, वो आज हम देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 1 से लेकर 9 तक स्केयर पता होने चाहिए। हमें किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पहले 50 स्केयर रूट याद होने चाहिए। पर अगर ना भी याद हो तो हम देखेंगे कि उनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स से जो इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का पूरा पूरा लाभ मिल सके। आपको तैयारी के लिए किसी अकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंटिन्यू यहाँ पर वीडियो देखेंगे तो आप, ये गारंटी है आपकी कि आपका जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है वो यहाँ कवर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको ये 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है। तो मान लो आपको एग्जाम में आ जाए कि 676 का क्यूब रूट निकालो, क्यूब रूट या स्क्वायर रूट निकालो। तो आपने क्या करना है, ये पीछे से दो अक्षर छोड़ने होते हैं, पीछे से दो अक्षर छोड़ने होते हैं। तो अब देखो किसकी स्क्वायर करें कि पीछे 6 आ जाए। तो हम 4 की अगर स्क्वायर करेंगे तो पीछे 6 आएगा, और 8 की, सॉरी 6 की स्क्वायर करेंगे तो पीछे 6 आएगा। तो हमें क्या करना है, हम अगर 4 की स्क्वायर करेंगे तो पीछे 6 आएगा, और 6 की स्क्वायर करेंगे तो पीछे 6 आएगा। अब हमारा ये जो इधर जितनी भी संख्याएं बचती है वो देखनी होती है कि ये 6 है जो किन दो संख्याओं के बीच में आता है। यहाँ से देखेंगे तो 6 है वो 4 और 9 के बीच में आता है। तो 4 और 9 के बीच में मीन्स हम 2 यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा। अब जो 676 है वो या तो 24 की स्क्वायर है या 26 की स्क्वायर है। तो इसको देखने के लिए यहाँ पर 5 वाली रकम आएगी, एक 5 वाली वैल्यू यह होगी 25। अब हमने 25 का स्क्वायर देखना है तो वो होता है 625। अब 25 का स्क्वायर 625 है, तो ये 676 है, 625 से ज्यादा है। 25 25 का है तो ये 26 का होगा, 636। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। हम ये सारे जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे देखेंगे, तो अगर हम सारे कर लेंगे तो आपको ये आने लग जाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं 144 का, 1444 का। तो वैसे ही हमने ये दो छोड़कर निशान लगाने होते हैं। अब हम देखेंगे कि 4 किस चीज का स्क्वायर करे कि 4 आता है पीछे। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 8 आएगा। अब देखते हैं ये 14 है जो किसके पीछे आता है। 14 किसके पीछे नहीं, किसके बीच में आता है। तो 9 और 16 के बीच में 14 आएगा, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे और यहाँ पर भी 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर 35 का अगर हमने स्क्वायर करना है तो वो ये मेथड है, कोई भी 5 वाली पीछे 5 होना चाहिए और दोनों सेम रकम हो। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25 आएगा। 3 को स्क्वायर, 3 की स्क्वायर करेंगे 9 और उसमें 3 दो जोड़ेंगे 12, 9 और 3 12। अब 35 का स्क्वायर है 1225, 1225 35 का है। तो 1444 किसका होना चाहिए, 38 का। तो हमारा आंसर है जो 38 आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं 1521 का। 1521 का करने के लिए हमें ये पीछे से दो अक्षर छोड़ेंगे, आगे चाहे जितने मर्जी बचे, पर पीछे से हमने दो अक्षर छोड़ने होते हैं। अब यहां से देखो एक किसका स्क्वायर करे कि एक आ जाए। एक का स्क्वायर करेंगे तो हमारा एक आएगा, और यहां से 9 का स्क्वायर करेंगे तो पीछे एक आएगा।
मीन्स 1 और 9 हमने यहाँ पर लिख लिया। और अब 15 देखो किसके बीच में आ रहा है, 9 और 16 के बीच में 15 आ रहा है, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3। यहाँ पर 35 इन दोनों के बीच वाली 5 वाली रकम, 35 का यहाँ पर हमने स्क्वायर निकाला था, वो है 1225। अब 1225 तो 35 का है, तो 31 का 1531 तो हो नहीं सकता, तो ये कितने का है, 39 का आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 1296 का। तो 1296 का करने के लिए यहाँ पर हमने डिवाइड कर देना है। पीछे से 2 अक्षर छोड़ने होते हैं, आगे जितने मर्जी हो चाहे। अब 6 किसके पीछे आता है, एक तो हम 4 की करेंगे तो 6 आएगा, और एक 6 की करेंगे तो 6 आएगा। अब यहाँ से देखो 12 किसके बीच में आता है, 9 और 16 के बीच में 12 आता है, तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ भी 3 आ जाएगा। तो वही 35 की 1225 होता है। 1225 ये बड़ी है, 36 का स्क्वायर आ जाएगा ये। अब 2916 देख लेते हैं। 2916 का अगर करेंगे तो यहाँ पर ये इसको 2 छोड़ दो, 6 किसके पीछे आता है, वही 4 और 6। अब 29 देखेंगे किसके बीच में आएगा, 16 और 25 के बीच में 29 आता है, तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा और यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। अब 45 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 45 का स्क्वायर करने के लिए आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ, वही सेम ट्रिक है। यहाँ पर 25 लिखेंगे हम, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और उसमें 4 जोड़ेंगे तो 20, 20 25। अब 45 का 20 25 है, तो ये 29 16 है, तो ये 46 का आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे 4356 का। 4356 का 6 किसके पीछे आता है, एक तो 4 के पीछे 6 आता है और एक 6 के पीछे 6 आता है। और ये 43 यहाँ पर देखो किसके बीच में आता है, 43 आता है 36 और 49 के बीच में, तो यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 6 और यहाँ पर भी 6। अब 65 का हम अगर स्क्वायर करेंगे तो 65 का हमने स्क्वायर वही मेथड लगाएंगे हम, यहाँ पर तो 25 आ जाएगा। और 6 का स्क्वायर करो 36 और 6 42, तो 42 25। अब 42 25 तो 65 का है, तो 43 56 किसका होगा, 66 का होगा। नेक्स्ट करते हैं। अब 59 29, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे इसको ऐसे। अब 9 देखो किसके स्क्वायर करेंगे 9 आ जाए, 3 की स्क्वायर करने पर 9 आ जाएगा, सॉरी 3 की, और 9 7 की, 3 की और 7 की करेंगे तो 9 आएगा। 59 यहाँ पर किसके बीच में आता है, 59 आता है यहाँ पर 49 और 64 के बीच में, तो यहाँ भी 7 आ जाएगा और यहाँ पर भी 7 आ जाएगा। तो इनके बीच वाली 5 वाली रकम कौन सी है, 75। 75 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 75 का स्क्वायर करने के लिए 5 को 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया 25, 7 की स्क्वायर 49 और उसमें 7 जोड़ दो 56, 56 और 25, 56 25 से ये छोटा है ना, तो हमारी छोटी वाली रकम यानी कि 73 का ये आंसर आएगा। अब 77 44, तो इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे 44, 4 किसके पीछे आता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। 77 किसके बीच में आता है, 64 और 81 के बीच में आता है, तो यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर भी 8 आएगा। अब 85 का हम स्क्वायर करेंगे, तो 85 का स्क्वायर करेंगे तो 25 तो आएगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है और उसमें 8 और जोड़ेंगे तो 72 बनेगा। अब 72 ये बड़ा है इससे, तो हमारा 88 का स्क्वायर हो जाएगा ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, 4 किसके पीछे आता है, 2 की जब करेंगे उसके पीछे 4 आएगा और 8 की करेंगे तो 4 आएगा। अब 96 किसके बीच में आएगा, 96 आएगा 81 और 100 के बीच में, यहाँ 10 की स्क्वायर 100, 81 किसके बीच में आएगा, सॉरी 96 81 और 100 के बीच में, तो यहाँ हमारा 9, यहाँ पर भी 9 आ जाएगा और यहाँ पर भी 9।
अब इसके बीच में 95 वाली का स्क्वायर करो। 95 वाली का स्क्वायर कैसे करेंगे? 25 तो ये आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर 81 और 9 90। 90 25 ये बड़ा है ना 9600, तो ये आ जाएगा 98 का। तो ये थे हमारे स्क्वायर रूट। अब देखेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट करने के लिए हमें 1 से लेकर 9 तक के क्यूब पता होने चाहिए। ये आसान है उससे सब। उसमें हम स्क्वायर रूट में क्या किया था, हमने पीछे से 2 रकम छोड़नी होती थी। यहाँ पर क्या करेंगे, पीछे से 3 वैल्यू हम छोड़ेंगे। अब 7 किसके पीछे आता है, यहाँ पर देखेंगे तो 7 सिर्फ एक सिंगल ही वैल्यू होगी। 3 का ये 27 होगा यहाँ पर। तो 7 किसके पीछे आए, किसका क्यूब करें कि 7 आए, 3 का। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 3।